नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारत के भौतिक विभाग से ही है। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उसके बाद ट्रांस हिमालय के बारे में जाना था। आज हम चर्चा करेंगे महान हिमालय पर। महान हिमालय जो कि हिमालय का मुख्य भाग है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और महान हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम साझा करेंगे। महान हिमालय, इन्हें वृद्ध हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। हिम का घर यानी हिमालय, हिम का घर। महान हिमालय जो है ये आप मैप में भी देख पा रहे हो। पश्चिम में यहां से प्रवाहित होती है, मैप में देखिए आप, यहां से प्रवाहित होती है सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी के यहां से मोड़ से ये शुरू होते हैं। यहां पर मौजूद है नंगा पर्वत शिखर और पूर्व की ओर ये अरुणाचल प्रदेश में यहां पर मौजूद है ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़। तो सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये पूर्व पश्चिम में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। मैप में आप देखिए, सबसे ऊपर कराकोरम पर्वत श्रेणी आप देख रहे हो। मैप में सबसे ऊपर ये कराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसके नीचे ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसके नीचे ये जास्कर पर्वत श्रेणी है और उसके बाद यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो ये तो हुआ ट्रांस हिमालय का भाग। और ट्रांस हिमालय के बाद उसके दक्षिण में आप ये देख रहे हो ब्राउन कलर में, ये सारा का सारा है महान हिमालय का भाग। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर इसी भाग में मौजूद है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये। तो महान हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में धनुषाकार आकार में फैले हुए हैं। महान हिमालय की जो उत्पत्ति है वो सेनोजोइक महाकल्प में हुई थी। सेनोजोइक महाकल्प के टर्शरी इसमें कल्प हुआ। उस कल्प में पेलियोजीन एक उपकल्प हुआ। उस उपकल्प के ओलिगोसीन युग में, सेनोजोइक महाकल्प के ओलिगोसीन युग में महान हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। महान हिमालय के गर्भ में ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। यानी इसमें सागरीय या जीवाशेष नहीं पाए जाते। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, यानी विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत भाग है ये, और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और 40 से अधिक पर्वत शिखर तो इसमें ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। ये जो महान हिमालय का मध्य भाग आप देख पा रहे हो, जो कि नेपाल में है, नेपाल का जो भाग है, तो इस महान हिमालय के मध्य भाग में ही इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी यही मौजूद है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मंसालू, मकालू, चोयू। ये जो पर्वत शिखर है ये इसी भाग में ही मौजूद है। इनकी चौड़ाई की यदि बात करें तो इनकी औसत चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर तक है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 50 किलोमीटर भी चौड़े हैं। और इसी महान हिमालय के मध्य भाग से गंगा, यमुना और कोसी जैसी नदियों का उद्गम होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय का जो भाग है, ये आप मैप में जो देख रहे हो, ऊपर का भाग ट्रांस हिमालय का हो गया और ये जो श्रेणी मुख्य ब्राउन कलर में आप देख रहे हो ये महान हिमालय की होगी। इसके बीच का ये जो भाग है, इस बीच के भाग को कहते हैं सचर जोन। बीच का भाग कहलाता है सचर जोन, यानी एक भ्रंश का क्षेत्र है ये। तो इसके बीच का भाग ये सचर जोन कहलाता है। और इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांस हिमालय और तिब्बत का जो क्षेत्र है उसके बीच में जो है वो इंडस सांपू सचर जोन मौजूद है। तो ये उसी का ही एक भाग है जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। चलिए बात करते हैं महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में, प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में। तो महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां, तो महान हिमालय की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं इनमें माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ये आप देख पा रहे हो माउंट एवरेस्ट, ये मैप में माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर।
नेपाल और चीन की सीमा पर मौजूद है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये चीन व नेपाल के बीच में मौजूद है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है, यानी स्वर्ग का शीर्ष। और तिब्बत में इस शिखर को चोमुलंगमा के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल और चीन की सीमा पर मौजूद है। उसके बाद है कंचनजंगा 8,598 मीटर, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो हो गया गॉर्डयूनास्टिन K2 8,611 मीटर। लेकिन ये किस में चला गया? ये चला गया ट्रांस हिमालयन। तो उसके बाद कंचनजंगा, ये आप देख रहे हो, चीन, नेपाल और भारत के सिक्किम की सीमा पर मौजूद है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सिक्किम, नेपाल और चीन की सीमा पर मौजूद है। फिर इसके बाद है लोहोत्से 8,516 मीटर, ये विश्व की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये आप मैप में देखिए, इसी कंचनजंगा के पश्चिम की ओर ये लोहोत्से पर्वत चोटी है जो नेपाल और चीन की सीमा पर है। फिर इसके बाद मकालू, इसका विश्व में 5वां स्थान है ऊंचाई की दृष्टि से, और ये इसी के लोहोत्से के दक्षिण में नेपाल में मौजूद है मकालू, ये पर्वत चोटी मकालू। उसके बाद है चोयू, विश्व में इसका छठा स्थान है 8,201 मीटर, छठा स्थान है विश्व में, और ये लोहोत्से के पश्चिम और मकालू के उत्तर में मौजूद है। नेपाल हिमालय में ही मौजूद है चोयू पर्वत शिखर। फिर इसके बाद है धौलागिरी, ये 8,167 मीटर ऊंची है और विश्व में इसका स्थान 7वां है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में आप देख रहे हो, ये है धौलागिरी पर्वत चोटी। फिर इसके बाद में है मंसालू 8,163 मीटर, इसका विश्व में 8वां स्थान है, 8वीं सबसे ऊंची चोटी है ये आप चोयू के दक्षिण में मैप में देखिए, ये है मंसालू। उसके बाद है अन्नपूर्णा 8,091 मीटर, इसका विश्व में 10वां स्थान है। ये आप धौलागिरी के दक्षिण में देखिए, ये धौलागिरी के दक्षिण में नेपाल हिमालय में ही मौजूद है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर। और शीशा पानगमा 8,027 मीटर, इसका विश्व में 14वां स्थान है। ये नंदा देवी जो आप देख रहे हो, ये पूर्णतः भारत में मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नंदा देवी 7,817 मीटर, यानी K2 जो है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो है, लेकिन ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। नंगा पर्वत भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और ये जो कंचनजंगा है ये चीन, आपके नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है, भारत में नहीं है। तो भारत ये भूमि पर मौजूद पूर्णतः मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी 7,817 मीटर। तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कामेट जो है ये भी भारतीय क्षेत्र में ही मौजूद है। इसके बाद अगली पर्वत चोटी कामेट 7,856 मीटर। इसके अलावा बद्रीनाथ, अन्य महान हिमालय की जो प्रमुख चोटियां उनमें बद्रीनाथ या चौखंबा, इसको चौखंबा भी कहते हैं, 7,138 मीटर। त्रिशूल 7,140 मीटर। नीलकंठ 7,073 मीटर। केदारनाथ 6,945 मीटर। बंदरपुछ 6,320 मीटर। ये महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। चलिए अब बात करते हैं महान हिमालय के दर्रों के बारे में। असल में ये हिमालय के ही दर्रे हैं, हिमालय पूरे हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं। सबसे ऊपर के ये जो भाग है, जो ऊपर वाले भाग आप देख रहे हो, ये सारे के सारे दर्रे जो है ये ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं। तो ट्रांस हिमालय के दर्रों में इनमें पहले बात कर चुके हैं, ये मनी टाका पास, फिर परपिक पास, खुजेनराब पास, अघिल पास, काराटाग, लनकला, पेंसिला, चांगला, ये सारे के सारे ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं। ये आप यहां देख रहे हो, ये मध्य में जो मौजूद है बुर्जिल पास, महान हिमालय का पार्ट बुर्जिल पास हो गया। फिर उसके बाद ये जोजिला, फिर इसके बाद ये आप देख रहे हो इसके नीचे ही पीर पंजाल लघु हिमालय में आ गया, पीर पंजाल श्रेणी में।
ये बनिहाल दर्रा, ये भी लघु हिमालय में आ गया पीर पंजाल श्रेणी में। ये बारालाचा दर्रा, फिर इसके बाद देवसा पास उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, फिर ये शिपकिला पास, ये भी हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड के दर्रे आ गए। तो ये महान हिमालय के दर्रे, इमसिला, मोलिंगला, माना पास, मंगशाधुरा, नीति पास, लिपुलेख, ये उत्तराखंड के दर्रे आ गए। फिर ये सिक्किम में नाथुला, जेल्पा, बोमडिला, बोमडिला चला गया अरुणाचल प्रदेश में, जेल्पा और नाथुला ये आ गए सिक्किम में। फिर दिपहर पास अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग पास अरुणाचल प्रदेश में, ये दिहांग पास, ये योंग्याप पास अरुणाचल प्रदेश में, और इधर ये खुंजरा पास अरुणाचल प्रदेश। तो ये महान हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। अलग अलग राज्यों में जो दर्रे हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे आएगा पूरा टॉपिक, कौन सा दर्रा किसके साथ जुड़ता है। तो भारत के विभिन्न राज्यों में हिमालय के दर्रों पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख पास हैं, प्रमुख दर्रे जो हैं वो देख लीजिए आप। ये हमसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से राज्य में दर्रे हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें मुलिंगला, मुलिंग दर्रा, ये मैप में देखिए मुलिंग दर्रा। फिर इसके बाद है ये मंगशाधुरा, ये आप मैप में देखिए मंगशाधुरा, ये रहा। फिर इसके बाद ये ट्रेल पास है, ये ट्रेल पास। फिर इसके बाद माना पास, ये माना दर्रा, ये इसी के पास नीति दर्रा, और ये लिपुलेख दर्रा। ये उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे मंगशाधुरा, मुलिंगला, ट्रेल पास, माना पास, नीति और लिपुलेख, ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। इस क्षेत्र में हिमालय के सबसे ज्यादा दर्रे मौजूद हैं। तो इनमें जम्मू कश्मीर में कराकोरम पर्वत श्रेणी या ट्रांस पर्वत श्रेणी के ये ऊपर जो मौजूद है, ये ट्रांस पर्वत श्रेणी के दर्रे हैं सारे। तो इनमें मिंटाका पास, परपिक पास, खुजेंजरा पास, अगिल, काराताग, लनकला, पेंसिला, ये दर्रे जो है ट्रांस हिमालय के, पिचांगला, इमसिला, ट्रांस हिमालय। फिर इसके बाद ये इस तरफ आगे पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, जोजिला, ये यहाँ पर मौजूद है जोजिला दर्रा। फिर इसके बाद बुर्जिल दर्रा और ये खारदुंगला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में रोहतांग पास, ये बीच में आप देख रहे हो रोहतांग पास, ये रोहतांग दर्रा। फिर ये बारालाचा दर्रा, फिर उसके बाद में ये शिपकिला दर्रा, सॉरी देवसा दर्रा ये, और इसके पास मौजूद है ये शिपकिला दर्रा, जो कि तिब्बत को भारत से जोड़ता है। शिपकिला भारत और चीन के बीच में एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी है। फिर बात करते हैं सिक्किम के प्रमुख पास के बारे में। तो सिक्किम में दो प्रमुख पास हैं, एक तो नाथुला, ये रहा नाथुला दर्रा, ये भी भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण दर्रा है और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मार्ग है। भारत और चीन के बीच 60% व्यापार इसी दर्रे से होता है। और दूसरा है जेलपला दर्रा, ये रहा जेलपला दर्रा। तो ये सिक्किम के दर्रे हुए। फिर बात करते हैं पूर्वांचल हिमालय में। तो पूर्वांचल हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से शुरू हुए हम, तो पश्चिम में सबसे पहले आता है ये बोमडिला दर्रा, ये भी चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक रास्ता है, एक मार्ग है। योंग्याप दर्रा, ये भी चीन को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। फिर ये दिहांग पास, ये भी चीन को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। फिर ये भारत और म्यांमार के बीच के पास है। भारत और म्यांमार के बीच पास कौन कौन से हैं? एक तो दिपहर पास, ये सबसे ऊपर दिपहर पास। फिर कुमजुआंग पास, ये कुमजुआंग पास हुआ। उसके बाद ये चानकन पास, फिर लेख पानी पास, ये लेख पानी पास हुआ, और ये पुंगन पास, ये हो गया पुंगन पास। ये भारत और म्यांमार के बीच
आवागमन के मार्ग हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच जो है वो मैप में सब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। ये भारत और म्यांमार के बीच कौन कौन से पास है और भारत और चीन के बीच कौन कौन से दर्रे मौजूद हैं। अब हम इन दर्रों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इन पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो जानकारी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो जास्कर श्रेणी में मौजूद है। यहाँ हम केवल महान हिमालय के दर्रों के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि इसमें हम जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र के जो प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जोजिला दर्रा जो जास्कर श्रेणी में है और श्रीनगर का NH-1D, ये श्रीनगर को NH-1D के द्वारा कारगिल और लेह से जोड़ता है। यानी यहां से नेशनल हाईवे 1D गुजरता है जोजिला दर्रे से होकर। ये कारगिल और लेह को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। कश्मीर घाटी को, यानी इसका मतलब ये हो गया कश्मीर घाटी को द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है। जोजिला दर्रा द्रास और सुरू घाटी से कश्मीर घाटी को जोड़ता है। फिर टांगलांगला, ये लेह जिले में मौजूद है, लेह मनाली राजमार्ग पर। उसके बाद पेंसिला, ये लद्दाख में मौजूद है और झंस्कार घाटी का इसे प्रवेश द्वार कहते हैं। ये असल में झंस्कार घाटी को सुरू घाटी से जोड़ता है और कश्मीर घाटी को ये कारगिल क्षेत्र जो है लद्दाख का उससे जोड़ता है। इसके बाद है बनिहाल दर्रा, हिमालय की ये पीर पंजाल श्रेणी में मौजूद है और कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ता है। यहीं से NH-1A होकर गुजरता है जहां पर मौजूद है जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में मौजूद है। फिर है बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और कश्मीर व मध्य एशिया के बीच पारंपरिक मार्ग है, प्राचीन समय से चला रहा है। इमिसला, ये लद्दाख को तिब्बत से, चीन अधिकृत तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद है खारदुंगला, ये भी लद्दाख में है और यहाँ परिवहन योग्य सर्वाधिक ऊंचा दर्रा इसको माना जाता है। ये लेह को मध्य एशिया के कासगर से जोड़ता है। तो मध्य एशिया से जोड़ने वाला दर्रा खारदुंगला। उसके बाद लनकला, अक्साई चीन में है, ये चीन के अधिकार में है। ये लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। उसके बाद पीर पंजाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और मुगल रोड के माध्यम से राजौरी, जम्मू कश्मीर का राजौरी जो है, राजौरी व पुंछ, उसको ये कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। फिर है थांगला, ये भी लद्दाख में है। खारदुंगला के बाद ये परिवहन योग्य दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हुए। फिर इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला, ये भी जास्कर श्रेणी में है और किन्नौर को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। NH-5 इस दर्रे तक पहुंचता है, यानी भारत का NH-5 जो है वो इस दर्रे तक जाता है और भारत और चीन के बीच एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। फिर अगला दर्रा है देबसा दर्रा। देबसा दर्रा ये कुल्लू व स्पीति के मध्य है, कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है। फिर पिन पर्वती दर्रा, ये भी कुल्लू और स्पीति घाटी के मध्य है। रोहतांग दर्रा, अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा, ये पीर पंजाल श्रेणी में है, कुल्लू, लाहुल और स्पीति घाटियों को ये आपस में जोड़ता है। फिर है चंशल या चंशुल दर्रा, ये शिमला में दोदरा कवार को रोहड़ू से जोड़ता है। तो शिमला में मौजूद है ये और दोदरा कवार को रोहड़ू से जोड़ता है। फिर है बड़ा लाचा या बाड़ा लाचा दर्रा, जास्कर पहाड़ियों में है ये और ये लेह को मंडी से जोड़ता है। तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। तो उत्तराखंड के दर्रों में सबसे पहले है माना दर्रा, जास्कर श्रेणी में है ये। इसे चिरबतिया या डूंगरीला दर्रा भी कहते हैं, चिरबतिया या डूंगरीला दर्रा भी इसको कहते हैं। NH-58 का अंतिम सिरा या NH-58 यहां तक जाता है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यहां भी माना जाता है कि दुनिया की जो है परिवहन की ऊंची सड़कों में से एक सड़क यहां मौजूद है। नीति दर्रा, यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और मानसरोवर और कैलाश जाने का मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। फिर लिपू लेख दर्रा,
ये कुमायूं को पुरंग तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड के कुमायूं को तिब्बत के पुरंग से ये जोड़ता है। व्यास, ये व्यास जो है हिमाचल प्रदेश का, उसको तिब्बत के चौंदस से भी जोड़ता है। और भारत और चीन के बीच ये भी एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। तो एक तो शिपकिला हो गया, दूसरा ये लिपुलेख दर्रा हो गया, जो भारत और चीन के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, जहां से होकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत और चीन के बीच होता है। कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता लिपुलेख दर्रे से भी होकर गुजरता है। एक तो नीति दर्रा हो गया और दूसरा लिपुलेख दर्रा हो गया। फिर मंगशाधुरा, ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद है मुनिंगला, ये गंगोत्री के उत्तर में है और तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद है ट्रेल्स दर्रा, ये पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से जोड़ता है। उत्तराखंड की पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से। फिर है बारासू दर्रा, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। उसके बाद है रूपीन दर्रा, ये उत्तराखंड के धोला को हिमाचल के सांगला गांव से जोड़ता है। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हुए। इसके बाद है सिक्किम के प्रमुख दर्रे। गोयचाला, यहां से कंचनजंगा का शिखर साफ दिखाई देता है। फिर है जेलप्ला, ये सिक्किम को तिब्बत की ल्हासा घाटी से जोड़ता है। उसके बाद है नाथुला, सिक्किम की डोगेक्या श्रेणी में मौजूद है ये, और सिक्किम को तिब्बत की चुम्बी घाटी से जोड़ता है। यानी भारत और चीन के बीच ये प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है। 2006 में इसे वापस खोला गया और भारत और चीन के बीच कुल व्यापार का 60% जो व्यापार है वो इसी नाथुला दर्रे से होकर होता है। ये प्राचीन रेशम मार्ग का भाग भी है। तो अब 3 दर्रे हो गए जिससे होकर भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। नाथुला सबसे ज्यादा 60% व्यापार, उसके बाद एक लिपुलेख और एक था शिपकिला दर्रा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश या पूर्वांचल हिमालय के दर्रों के बारे में। तो पूर्वांचल हिमालय में जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें दिहांग, ये अरुणाचल प्रदेश को मंडाले, म्यांमार के मंडाले से जोड़ता है। फिर है दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को मंडाले, म्यांमार से ही जोड़ता है। ये वर्ष भर साल भर खुला रहता है। उसके बाद लिखापानी दर्रा, ये भी अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है, ये भी साल भर खुला रहता है। फिर है पंगसान दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को मंडाले यानी उसी भाग से जोड़ता है। सेला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को तेजपुर और गुवाहाटी यानी असम के तेजपुर और गुवाहाटी होते हुए शेष भारत से जोड़ता है। यानी एक तरह से मान लीजिए कि भारत को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए इस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। चीन तवांग को भारत का हिस्सा नहीं मानता, यानी यहां पर भी भारत और चीन के बीच विवाद है, तो ये तवांग को भारत का हिस्सा नहीं मानता। इसके पीछे भी कारण यही है क्योंकि यदि ये हिस्सा भारत से कट जाए तो उत्तरी पूर्वी भारत जो है उससे संपर्क भारत का कठिन हो जाए। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में मौजूद है। ये तवांग से तिब्बत जाने का मार्ग है, यानी तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद है यांग्याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में ये भी और तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अब भारत और म्यांमार के बीच जो प्रमुख दर्रे हैं, कुछ तो हमने ऊपर कर लिए, कुछ और प्रमुख दर्रे हैं। एक है दिफेर दर्रा, ये भी भारत और म्यांमार को जोड़ता है। कुमजवांग दर्रा भारत और म्यांमार के बीच है, और चनकन दर्रा ये भारत और म्यांमार के बीच प्रमुख दर्रे हैं। धन्यवाद।